हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। हम एंड्रॉयड स्टूडियो में एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन ऐप क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन ऐप की डेमो दिखाई थी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उसी लॉगिन ऐप को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड में किसी भी रिस्पॉन्सिव लॉगिन ऐप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी किसी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को हम कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक क्विक डेमो देख लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसमें मैंने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है जो एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। ये किसी भी स्क्रीन साइज के लिए रिस्पॉन्सिव है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी रिस्पॉन्सिव लॉगिन ऐप को क्रिएट करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। हम यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन ऐप क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एक्टिविटी। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लॉगिन ऐप और ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। सो फ्रेंड्स, जब तक ये एक्टिविटी क्रिएट हो रही है तब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो ये मेरी लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। अब मैं चलिए इसकी डिज़ाइनिंग करता हूँ, यानी अपने लॉगिन ऐप की डिज़ाइनिंग करता हूँ। तो हम यहाँ एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। हम यहाँ इसे कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके इसे रिलेटिव लेआउट कर देते हैं। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना है। सो जैसा कि आपने डेमो में देखा था, इसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्राउन कलर दिया था। तो सबसे पहले हम इसे कलर दे देते हैं। सो हम यहाँ पर कलर को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में RES फोल्डर में जाइए, वैल्यूज़ में जाइए, यहाँ color.xml। यहाँ हम अपने कलर को डिफ़ाइन करेंगे जो भी हम अपने लॉगिन ऐप में यूज़ करेंगे। सो यहाँ मैंने कलर को ऑलरेडी डिफ़ाइन किया है। इन्हें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ मैंने एक ब्राउन कलर लिया है बैकग्राउंड के लिए और एक मैंने ग्रे कलर लिया है जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा एडिट टेक्स्ट होते हैं उनके बैकग्राउंड के लिए। सो अब हम चलते हैं XML फाइल में। यहाँ हम बैकग्राउंड दे देते हैं। तो यहाँ आपको टाइप करना है बैकग्राउंड। अब यहाँ पर आपको ब्राउन कलर देना है जो मैंने अभी color.xml फाइल में डिफ़ाइन किया है। सो देखिए, हमारे लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लेंगे, इसकी विड्थ को मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं, इसका ओरिएंटेशन हम कर देते हैं वर्टिकल। अब मैं इसका मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, मार्जिन टॉप मैं इसके कर देता हूँ 25 dp। अब मैं इसे पैडिंग टॉप से दे देता हूँ 20 dp। अब मैं पैडिंग राइट दे देता हूँ, पैडिंग राइट मैं कर देता हूँ 20 dp। पैडिंग लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 20 dp। पैडिंग बॉटम से कर देता हूँ 20 dp। मैं मार्जिन टॉप को थोड़ा सा चेंज करके इसे मैं यहाँ कर देता हूँ 50 dp। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं साइन इन। अब मैं इसका साइज दे देता हूँ, टेक्स्ट साइज 50 sp। अब मैं इसका कलर दे देता हूँ ब्लैक और मैं इसको एक ID दे देता हूँ साइन इन। अब मैं एक और टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसका साइज चेंज करके यहाँ से कर देता हूँ 20 sp और मैं इसकी ID चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। लॉगिन टू यूज़ आवर फीचर्स। सो हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, साइन इन का टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके बाद हम एक और लीनियर लेआउट लेंगे, इसकी विड्थ मैच पेरेंट, इसकी हाइट को भी मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसका मैं ओरिएंटेशन कर देता हूँ वर्टिकल। अब मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सो जैसा कि आपने डेमो में देखा था, सो देखिए यहाँ पर ये देखिए वाइट कलर का बैकग्राउंड है और इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है और टॉप राइट कॉर्नर है, इसे राउंड करना है। तो सबसे पहले हम इस व्यू को क्रिएट करेंगे।
तो इसके लिए हम एक न्यू ड्राइवेबल फाइल क्रिएट करेंगे। सो हम ये ड्राइवेबल में चलते हैं, न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल। इसका मैं नाम दे देता हूँ व्यू राउंडेड कॉर्नर, और इसका मैं रूट एलिमेंट चेंज करके इसे मैं कर देता हूँ सेव, क्योंकि मुझे सेव को क्रिएट करना है। अब मैं इसे यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। सो ये मेरी ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसे कलर दे देता हूँ। सो मेरे जो व्यू का कलर था वो वाइट था, तो यहाँ पर आपको कलर देने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा सॉलिड। अब यहाँ पर आपको कलर देना है। सो कलर मैं दे देता हूँ वाइट। उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉर्नर्स देने हैं, यानी टॉप लेफ्ट और टॉप राइट कॉर्नर को राउंड करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉर्नर। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है टॉप लेफ्ट रेडियस, इसे मैं कर देता हूँ 50 dp। फिर यहाँ टॉप राइट रेडियस, इसे मैं कर देता हूँ 50 dp, या मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से और चेंज करके इसे कर देता हूँ 60 dp, 60 dp, 60 dp। सो जो मेरा व्यू था राउंडेड कॉर्नर वो क्रिएट हो गया है। अब हम इसे एक्सएमएल फाइल में चलते हैं और इसे इन्फ्लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है बैकग्राउंड व्यू राउंडेड कॉर्नर। देखिए हमारा जो व्यू था वो क्रिएट हो गया है। सो ये पूरी स्क्रीन पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी हाइट को मैच पेरेंट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे इस लीनियर लेआउट को मैं इस जो ऊपर मैंने यहाँ पर टॉप पर लीनियर लेआउट क्रिएट किया था इसके नीचे मुझे करना है। सो सबसे पहले हम इस लीनियर लेआउट को एक आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे आईडी दे देता हूँ लेआउट 1। आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। सो अब मुझे इस लेआउट के नीचे ये जो हमारा ये लीनियर लेआउट है, इस लेआउट के नीचे मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बिलो। किसके नीचे चाहिए? मुझे लेआउट 1 के नीचे चाहिए। सो देखिए हमारा लेआउट 1 के नीचे हमारा जो ये व्यू था वो आ गया है। सो यहाँ मैंने लीनियर लेआउट क्रिएट कर लिया है, यानी जो मेरा व्यू था उसको मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हम अगेन एक लीनियर लेआउट लेंगे। इसकी विड्थ को मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, इसका मैं ओरिएंटेशन ले लेता हूँ वर्टिकल। अब मैं इसे मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ 30 dp, मार्जिन राइट से दे देता हूँ 30 dp। अब मैं इसे मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 70 dp। सो मैंने यहाँ लीनियर लेआउट क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे एक एडिट टेक्स्ट चाहिए ईमेल और पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एडिट टेक्स्ट। इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट और इसकी हाइट को कर देता हूँ रैप कंटेंट। अब मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ ईमेल। अब मैं इसका टेक्स्ट साइज दे देता हूँ 17 sp। अब मैं इसे पैडिंग टॉप से दे देता हूँ 10 dp, पैडिंग बॉटम से दे देता हूँ 10 dp, पैडिंग लेफ्ट से दे देता हूँ 25 dp। अब यहाँ पर मैं टाइप देता हूँ इनपुट टाइप। यहाँ पर आपको इनपुट टाइप देना है टेक्स्ट ईमेल और टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर अगर टेक्स्ट यानी जो भी यूज़र टेक्स्ट इनपुट करेगा वो अगर ओवरफ्लो करे तो उसे मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करूँगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्क्रॉल बार ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, इसे यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है। अब मुझे यहाँ पर सिंगल लाइन लेनी है, तो इसे मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। सिंगल लाइन ये इसलिए कि जो कीबोर्ड में यानी मोबाइल के कीबोर्ड में जो नीचे आपको बैकस्लैश बटन दिखता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। सो वो हाइट इंक्रीज़ ना हो उसके लिए यहाँ पर आपको सिंगल लाइन लेना है, यानी कि एक ही लाइन में जो भी टेक्स्ट यूज़र इनपुट करे उसे लिखना है। अब मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड देना है। सो मैं एडिट टेक्स्ट को राउंडेड कॉर्नर देना चाहता हूँ, यानी जो हमारा कॉर्नर्स हैं एडिट टेक्स्ट को उसको राउंड करना चाहता हूँ और जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रे करना चाहता हूँ। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ लेफ्ट साइड में ड्राइवेबल में चलते हैं, न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल। सो यहाँ पर हम अपने ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ एडिट टेक्स्ट राउंडेड, और मैं इसका मेन रूट एलिमेंट चेंज करके इसे मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेव को क्रिएट करना है। सो ये मेरी ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। अब मुझे यहाँ पर जो हमारा एडिट टेक्स्ट उसको कलर देना है। तो कलर देने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है सॉलिड कलर। कलर देना है यहाँ पर आपको ग्रे कलर देना है क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉर्नर्स, और कॉर्नर की जो रेडियस है उसे मैं कर देता हूँ 50 dp। सो मैंने अपनी ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट कर ली है। सो हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं और यहाँ पर इसे बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड एडिट टेक्स्ट राउंडेड। सो ईमेल के लिए मैंने एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे पासवर्ड के लिए चाहिए तो मैं इसे सेम यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको मार्जिन टॉप से 10 dp दे देता हूँ और मैं इसका हिंट चेंज करके यहाँ से मैं कर देता हूँ पासवर्ड। सो मैंने ईमेल और पासवर्ड के एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लिए हैं। सो अब मुझे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइड रैप कंटेंट। मैं इसका यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। अब मैं इसका साइज दे देता हूँ 15 sp। मैं इसे मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 10 dp, मार्जिन बॉटम से 10 dp दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 10 dp। अब मैं इसे मार्जिन राइट से दे देता हूँ 10 dp। अब मुझे ये टेक्स्ट चाहिए राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको ग्रेविटी यूज़ करना है, लेआउट ग्रेविटी और राइट। सो ये टेक्स्ट हमारा राइट में चला गया है। सो अब मुझे यहाँ पर एक बटन को यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है बटन। इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट को मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट को देना है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट देता हूँ साइन इन। अब मुझे इसका साइज चेंज करना है, तो मैं इसका साइज दे देता हूँ 18 sp। अब मैं इसे पैडिंग टॉप से दे देता हूँ, पैडिंग टॉप 10 dp, पैडिंग बॉटम से मैं 10 dp दे देता हूँ। सो देखिए टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर में आ रहा है, इसको मुझे स्मॉल लेटर में करना है। सो एंड्रॉयड में हमें बटन में जो भी टेक्स्ट मिलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटलाइज में मिलता है। सो इसे मुझे स्मॉल लेटर में करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल कैप्स, यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल कैप्स और इसे यहाँ पर आपको पॉज कर देना है। सो देखिए टेक्स्ट हमारा स्मॉल लेटर में आ गया है। सो मैं इसे एन को यहाँ से चेंज करके स्मॉल कर देता हूँ। सो अब मुझे यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यानी कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए और इसके कॉर्नर को मुझे राउंड करना है, जैसा कि मैंने एडिट टेक्स्ट में किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और ड्राइवर रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल, मैं इसका नाम देता हूँ बटन बैकग्राउंड राउंडेड। अब मुझे इसका जो शेप है उसको मुझे रिपल लेना पड़ेगा। रिपल किस लिए ले रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिपल इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि रिपल इफेक्ट क्या होता है। सो यहाँ मैं आपको रिपल इफेक्ट के बारे में बात बता देता हूँ कि रिपल इफेक्ट क्या होता है। सो देखिए रिपल इफेक्ट वो होता है जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं। सो जब हम क्लिक करते हैं सो हमें एक कलर दिखाई देता है, उसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। सो यहाँ देखिए अगर मैं इसे ब्लैक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, सो देखिए एक वाइट कलर का आपको एक कलर दिख रहा है। सो इसे हम रिपल इफेक्ट कहते हैं। ये रिपल इफेक्ट तभी दिखता है जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं या किसी कार्ड व्यू या किसी व्यू पर क्लिक करते हैं, सो ये कलर हमें दिखाई देता है। सो नीचे देखिए गूगल और फेसबुक, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ब्लैक कलर का आपको एक कलर दिख रहा है, इसे हम रिपल इफेक्ट कहते हैं। सो हम अपने लॉगिन पेज में इसी रिपल इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने रिपल लिया है। तो रिपल इफेक्ट के लिए यहाँ पर आपको कलर देना पड़ेगा। सो यहाँ मैं कलर दे देता हूँ वाइट। सो इस रिपल इफेक्ट टैग के अंदर जो भी आप कलर देंगे वो आपको रिपल में दिखाई देगा, यानी कि जो इस रिपल टैग के अंदर जो भी कलर देंगे वो आपको रिपल इफेक्ट में दिखाई देगा। सो मैंने रिपल इफेक्ट दे दिया है। अब मुझे जो बटन है उसका रेडियस चेंज करना है, यानी मुझे इसका राउंड कॉर्नर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आइटम। अब मुझे यहाँ पर शेप चाहिए। शेप मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ शेप रेक्टेंगल। अब मुझे इस शेप के टैग के अंदर आना है। यहाँ पर हम सबसे पहले कॉर्नर रेडियस चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉर्नर। अब यहाँ पर आपको रेडियस देनी है। सो मुझे चारों कॉर्नर की रेडियस को राउंड करना है, तो यहाँ पर सिर्फ आप रेडियस ले लेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि जो चारों कॉर्नर हैं उसके राउंड हो जाएंगे, यानी जो चारों कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 70 dp। अब मुझे यहाँ पर कलर लेना है, यानी कि मुझे सॉलिड कलर लेना पड़ेगा जो भी उस बटन पर शो होगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सॉलिड कलर, मैं इसे देता हूँ ब्लैक। सो देखिए मेरा बटन क्रिएट हो गया, यानी बटन की जो ड्राइवर रिसोर्स फाइल है वो क्रिएट हो गई है। इसके कॉर्नर राउंड हो गए हैं और इसका कलर ब्लैक हो गया है। अब मैं इसे बटन पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, जैसा कि मैंने एडिट टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बैकग्राउंड। अब यहाँ पर मैंने बटन को क्रिएट किया है, तो बटन राउंडेड कॉर्नर। सो देखिए हमारा जो रेडियस है, यानी जो बटन के जो कॉर्नर है वो तो राउंड हो गया, लेकिन जो हमारा कलर है जो हमने सॉलिड कलर यूज़ किया था वो नहीं आ रहा है। सो वो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम थीम्स में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में जाना है, वैल्यूज़ में जाना है, यहाँ पर आपको थीम्स में जाना है और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्टाइल नेम थीम डॉट यूट्यूब 2, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट्स डॉट डे नाइट डॉट डॉट एक्शन बार। सो ये जो एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्ट फॉक्स का जो अपडेट आया है, इसमें जो भी डिज़ाइन होगी वो मटेरियल कंपोनेंट्स की हेल्प से यूज़ की जाएंगी। सो इसको चेंज करके इसे आपको ऐप कॉम्पैक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको तो मैं इसे ऐप कॉम्पैक्ट में चेंज कर दूँगा।
सो इसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है थीम डॉट ऐप कॉम्पैक्ट। अब मुझे सेकेंड थीम डॉट एक्सएमएल फाइल में चलते हैं और इस मटेरियल कंपोनेंट्स को चेंज करके यहाँ पर आपको टाइप करना है ऐप कॉम्पैक्ट। सो ये थीम डॉट ऐप कॉम्पैक्ट हो गया है। सो अब देखिए हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो देखिए हमारा जो कलर था और जो राउंड कॉर्नर है बटन का वो पूरी तरह से हो गया है। सो अब मुझे इसका टेक्स्ट कलर दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका टेक्स्ट कलर यहाँ दे देता हूँ वाइट। सो मैंने अपने बटन की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। सो इस बटन की क्रिएट करने के बाद अब मुझे जो लॉगिन विद गूगल एंड लॉगिन विद फेसबुक के बटन है उनको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम इस लीनियर लेआउट के बाहर जाते हैं, यानी जो हमने एक एडिट टेक्स्ट और बटन का जो लीनियर लेआउट है इसके बाहर हम जाते हैं। यहाँ पर हम एक और लीनियर लेआउट ले लेते हैं। इसकी विड्थ को मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं। इसका ओरिएंटेशन मैं वर्टिकल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले बटन गूगल का चाहिए, फिर मुझे बटन फेसबुक का चाहिए। मैं इसे मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ 30 dp, मार्जिन राइट से दे देता हूँ 30 dp, मैं इसे मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 70 dp। अब मुझे इसके अंदर दो बटन को क्रिएट करना है, गूगल के लिए और फेसबुक के लिए। सो मैं यहाँ पर बटन को यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बटन, इसकी विड्थ को मैच पेरेंट कर देता हूँ, हाइट रैप कंटेंट कर देता हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करता हूँ बैकग्राउंड टिंट, मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। उसके बाद मुझे इसका टेक्स्ट देना है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर मैं दे देता हूँ गूगल। अब मुझे इसका साइज़ देना है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट साइज़, मैं इसका कर देता हूँ 70 sp और मैं इसकी टेक्स्ट की जो स्टाइल है उसे मैं कर देता हूँ बोल्ड। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। सो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी बटन होंगे वो सभी कैपिटल लेटर में आएंगे, यानी कि जो बटन पे जो भी टेक्स्ट होगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। सो उनको हम यहाँ पर पॉज करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल कैप्स और इसे मैं यहाँ से पॉज कर देता हूँ। अब मैं इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ, मैं इसका कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट स्टार्ट। आप लेफ्ट भी दे सकते हैं या टेक्स्ट स्टार्ट दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, यानी टेक्स्ट स्टार्ट एंड लेफ्ट दोनों एक ही चीज़ हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे पैडिंग टॉप से दे देता हूँ 17 dp, पैडिंग बॉटम से दे देता हूँ 17 dp। सो अब मुझे इस बटन पर एक गूगल का एक लोगो दिखाना है, यानी कि इस बटन पर हमें एक गूगल का साइन दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर गूगल और फेसबुक के जो इमेजेस है उनको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर आपको ड्राइबल पर जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू, यहाँ पर आपको वेक्टर एसेट इसमें जाना है और यहाँ पर आप जो एंड्रॉयड में जो भी वेक्टर एसेट के जो कंपोनेंट्स हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट यानी जो भी आप इमेजेस को यूज़ करना चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। सो जो मेरी जो इमेजेस हैं गूगल फेसबुक की वो मेरे कंप्यूटर में पड़ी हैं, तो उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको लोकल फाइल पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो इमेजेस आप इंपोर्ट करें कोशिश करें कि वो एसवीजी फॉर्मेट में हो, क्योंकि जो एसवीजी होती हैं वो स्केलेबल वेक्टर इमेजेस होती हैं, तो उनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जो मेरी जो एसवीजी इमेजेस हैं गूगल और फेसबुक की वो मेरे ड्राइबल फोल्डर में हैं और यहाँ से मैं फेसबुक और गूगल की इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो इसका मैं नाम चेंज करके यहाँ से कर देता हूँ गूगल और यहाँ पर आपको साइज 24 कर देना है और इसे यहाँ पर नेक्स्ट फिनिश। इसी तरह से हम यहाँ पर फेसबुक के भी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फेसबुक सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसका भी मैं नाम चेंज करके इसे कर देता हूँ फेसबुक और मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ 24। सो देखिए यहाँ पर मेरी ड्राइबल फोल्डर में फेसबुक और गूगल के इमेजेस आ गई हैं। सो ये रही हमारी फेसबुक की इमेज और ये हमारी गूगल की इमेज। सो अब मुझे इस बटन के लेफ्ट में गूगल का आइकन चाहिए, तो यहाँ पर आपको ड्राइबल टाइप करना है, ड्राइबल लेफ्ट। अब यहाँ पर आपको उस इमेज का नाम देना है। सो मेरी इमेज का नाम है गूगल, तो मैं इसे यहाँ इंपोर्ट कर देता हूँ। सो देखिए हमारा गूगल का आइकन आ गया है। सो देखिए यहाँ पर गूगल का आइकन और जो टेक्स्ट है वो दोनों के बीच में हम गैप चाहते हैं। सो गैप के लिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं ड्राइबल पैडिंग और मैं इसे यहाँ से 15 dp कर देता हूँ 15 dp। सो देखिए हमारा जो गूगल का आइकन है वो परफेक्टली अलाइन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इस बटन के राइट में हम एक एरो के साइन को शो करना चाहते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर ड्राइबल फोल्डर में चलते हैं। पहले हम उस साइन को इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा राइट एरो है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर एसेट, सो इस साइन को हम जो एंड्रॉयड की स्टूडियो के जो वेक्टर कंपोनेंट्स है उससे ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिप आर्ट पे जाते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरो। जैसे भी आप एरो टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको
कई तरह के एरो आपको दिख रहे हैं। तो मुझे राइट एरो चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ राइट एरो और मैं इसे यहाँ फिनिश कर देता हूँ। सो अब मुझे ये जो राइट एरो ये इस बटन के राइट में चाहिए। सो मैंने जब लेफ़्ट में यूज़ करना था इमेज को तो मैंने ड्राइबल लेफ़्ट यूज़ किया था। अब मुझे राइट में यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा ड्राइबल राइट। अब मेरी जो इमेज का नाम है यानी जो हमारा राइट एरो है उसका नाम है एरो राइट एरो। सो देखिए जो हमारा एरो था वो प्रॉपरली राइट साइड में आ गया है। सो मैंने यहाँ पर एक बटन को क्रिएट कर लिया है। अब मुझे दूसरे बटन को क्रिएट करना है तो मैं इसे ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे बस यहाँ पर इस गूगल के आइकन को चेंज करके यहाँ पर इसे फेसबुक का आइकन करना है। सो मैं ड्राइबल लेफ्ट में जाता हूँ और यहाँ पर आपको टाइप करना है फेसबुक। सो देखिए हमारा फेसबुक का आइकन आ गया है। सो अब मुझे इस फेसबुक के आइकन का जो कलर है उसको चेंज करना है, जैसा कि फेसबुक के जो कलर होता है उसको मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। सो अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, फेसबुक का कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम facebook.xml फाइल में चलते हैं जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पर देखिए इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, इसका मुझे कलर चेंज करना है। सो मैंने कलर ऑलरेडी क्रिएट किया है, उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ मैंने जो फेसबुक का कलर है उसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम एंड्रॉयड में चलते हैं और यहाँ इसे हम इस कलर को पेस्ट कर देते हैं। सो देखिए हमारा जो फेसबुक का कलर है वो चेंज हो गया है। सो अब हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो देखिए यहाँ भी जो हमारा फेसबुक का कलर है वो चेंज हो गया है। सो फ्रेंड्स हमने एक कंप्लीट लॉगिन ऐप की जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमने एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ आप टॉप पर जो साइन इन का टेक्स्ट देख रहे हैं इसके मैं बॉटम से थोड़ा मार्जिन को इंक्रीज कर देता हूँ। सो यहाँ मैं इसे 20 से 25 dp कर देता हूँ। इट्स परफेक्ट। सो मैंने यहाँ पर एक परफेक्टली डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। सो फ्रेंड्स चलिए हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो सबसे पहले जो हमारा रूट एलिमेंट है उसको मैंने यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिया है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। फिर मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को लिया है जो हमारा साइन इन का टेक्स्ट है इसको लिया है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड टेक्स्ट है उसको मैंने लिया है। फिर हमने यहाँ पर अगेन एक लीनियर लेआउट को लिया है जिसकी ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल ली है। फिर उसके अंदर हमने एक सब लीनियर लेआउट लिया है जिसके अंदर मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल ली है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट को यूज़ किया है ईमेल के लिए और एक एडिट टेक्स्ट को लिया है मैंने पासवर्ड के लिए। सो ये हमारा पासवर्ड का टेक्स्ट है। तो इसका जो इनपुट टाइप है इसे मैं ईमेल से चेंज करके मैं टेक्स्ट पासवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट पासवर्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को लिया है, फॉरगेट पासवर्ड के टेक्स्ट को लिया है। फिर मैं उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बटन को लिया है। फिर उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पर इस लीनियर लेआउट के बाहर यानी जो हमारा एडिट टेक्स्ट और बटन है इस लीनियर लेआउट के बाहर मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया है जिसका ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल लिया है और इसके अंदर मैंने दो बटन को यूज़ किया है, गूगल के लिए और एक फेसबुक के लिए। सो सिंपल मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम इनके ड्राइवर रिसोर्स फाइल देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले बटन की ड्राइवर रिसोर्स फाइल क्रिएट की है। इसमें मैंने क्या किया है, जो हमारा रूट एलिमेंट है इसको मैंने रिपल लिया है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया रिपल इफेक्ट क्या होता है। सो मैंने यहाँ पर रिपल इफेक्ट लिया है और इस रिपल इफेक्ट के अंदर यहाँ पर जो भी आप कलर देंगे यानी इस रिपल इफेक्ट के अंदर आप जो भी कलर देंगे वो आपको उस बटन के क्लिक पर दिखेगा यानी रिपल इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर हमें जो कॉर्नर रेडियस है उसको मैंने राउंड करना है। तो मैंने यहाँ पर एक आइटम टैग को लिया है, उसके अंदर मैंने शेप लिया है, शेप में मैंने रेक्टेंगल लिया है और मुझे कॉर्नर को चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर कॉर्नर रेडियस लिया है। फिर मुझे इस कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक लिया है। फिर हम एडिट टेक्स्ट बैकग्राउंड में चलते हैं। सो यहाँ मैंने सिंपल शेप को लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर लिया है ग्रे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉर्नर लिया है 50 डिग्री। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेसबुक और गूगल के दो SVG आइकन लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर व्यू राउंडेड कॉर्नर में चलते हैं। व्यू राउंडेड कॉर्नर मैंने क्या किया है, जो हमारा वाइट कलर का जो आपका टॉप लेफ्ट और टॉप राइट कॉर्नर दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। सो इसको क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपल एक अगेन रूट एलिमेंट शेप लिया है और इसका कलर मैंने चेंज किया है वाइट से और इसका कॉर्नर रेडियस दिया है यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर 60 dp और टॉप राइट कॉर्नर 60 dp। सो मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट लॉगिन ऐप डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है, यानी मैंने एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन ऐप क्रिएट कर लिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन में चलते हैं, पिक्सल में आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप किसी भी मोबाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए सभी मोबाइल के लिए ये रिस्पॉन्सिव है। सो ये देखिए सभी मोबाइल के लिए यहाँ पर आपको ये जो डिज़ाइन है सभी मोबाइल्स के लिए रिस्पॉन्सिव है। आप किसी भी स्क्रीन साइज को सिलेक्ट कर लीजिए, आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिव है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट की है। सो मैंने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। तो इसे मैं यहाँ से रन करता हूँ।
सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है और ये ओपन हो गई जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टूल बार भी शो हो रहा है और जो हमारा स्टेटस बार है उसका कलर भी शो हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सो इस टूल बार की वजह से जो हमारा डिज़ाइन है वो थोड़ा स्क्रीन के बाहर चला गया है। तो चलिए हम इस टूल बार को हाइड करते हैं और जो हमारा स्टेटस बार है इसे हम ट्रांसपेरेंट करते हैं जैसा कि हमने डेमो में देखा था। तो चलिए इसे कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लॉगिन ऐप की जावा फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हमें जो एक्शन बार यानी जो टूल बार है उसे हाइड करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है git support action bar डॉट हाइड। अब मुझे जो स्टेटस बार है उसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है get window डॉट सेट फ्लैग्स। यहाँ पर आपको टाइप करना है विंडो मैनेजर डॉट लेआउट परम्स डॉट। अब आपको यहाँ पर फ्लैग लेआउट नो लिमिट्स, यहाँ पर आपको फ्लैग लेआउट नो लिमिट्स को यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, फिर इसे यहाँ से दोबारा कॉपी करके और इसे यहाँ दोबारा पेस्ट कर देना है। सो मैंने यहाँ पर टूल बार को हाइड कर दिया है और जो हमारा स्टेटस बार है उसको भी मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब हम इस दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गई है। अब ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। जिसका स्टेटस बार देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गया है और जो हमारा टूल बार है यानी जो हमारा एक्शन बार टूल बार है वो भी हाइड हो गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे कोर्स को भी एक्सेस कर लें। आपको इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स में आपको इसी तरह से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी और आप एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। सो अगर आपको एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।